वर्ष के अंत में अधूरे कार्य का मूल्यांकन या वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सामान्यतया ठेके लंबी अवधि में पूर्ण होते हैं। 1 वर्ष से अधिक तक भी ठेका कार्य चलता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्ष के अंत में उस ठेके पर जो कार्य संपन्न हो चुका है उसका मूल्यांकन करना, उसे कितनी राशि उसकी ठेका खाते में दिखाई जाए, कितनी राशि चिट्ठे में दिखाई जाए, ये ठेकों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण है। वर्ष के अंत में संपन्न अधूरे कार्य का मूल्यांकन करना ठेकों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और इसके लिए ठेकेदाता द्वारा अपने इंजीनियर से या अपने आर्किटेक्चर से वर्ष के अंत में जो भी कार्य संपन्न हो चुका है उसका प्रमाणीकरण करवाया जाता है और ठेकेदाता के इंजीनियर या आर्किटेक्चर द्वारा जो संपन्न कार्य हुआ है उस संपन्न कार्य का जो मूल्य निर्धारित किया है वो कहलाता है वैल्यूएशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यानी प्रमाणित कार्य का मूल्य। इस प्रमाणित कार्य के अलावा भी यदि वर्ष के अंत तक कार्य का प्रमाणीकरण होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा उस ठेके के संबंध में कुछ कार्य और संपन्न किए जाते हैं, कुछ लागतें और उस ठेके पर लगाई जाती है, तो इन लागतों का योग या इन किए गए प्रमाणीकरण के बाद कार्यों का जो भी व्यय हुआ है उसका योग कहलाता है अप्रमाणित कार्य की लागत। तो वर्ष के अंत में जो संपन्न कार्य हुआ है उसके 2 भाग हो गए हैं। एक तो है प्रमाणित कार्य का मूल्य और दूसरा है अप्रमाणित कार्य की लागत। इन दोनों का जोड़ होगा अर्धनिर्मित कार्य का कुल मूल्य, यानी वैल्यूएशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। इन दोनों का जो जोड़ है वो कहलाएगा वर्ष के अंत में संपन्न अधूरे कार्य का या अर्धनिर्मित कार्य का या वर्क इन प्रोग्रेस का कुल मूल्य। इस कुल मूल्य में से वर्ष के अंत में संचय के लिए रोकी गई कुल लाभ में से राशि को घटा दिया जाएगा और जो बचेगा उस राशि को ठेका खाते के क्रेडिट पक्ष पर दिखाया जाएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस, यानी ठेका खाते के क्रेडिट पक्ष पर दिखाएंगे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड लेस प्रॉफिट केप्ट टू रिजर्व। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, इन दोनों के योग में से लेस प्रॉफिट केप्ट टू रिजर्व। जो बचेगा वो दिखाया जाएगा ठेका खाते के क्रेडिट पक्ष पर वर्ष के अंत में बाय वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में, यानी ठेका खाते के क्रेडिट पक्ष पर जो राशि दिखाई जाएगी वो इन दोनों का जोड़ माइनस रोकी गई संचय की राशि और जो बचेगी वो ठेका खाते के अंत में क्रेडिट पक्ष पर दिखाई जाएगी बाय वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में। इसी ठेके खाते के अंत में क्रेडिट पक्ष पर दिखाई जाने वाली वर्क इन प्रोग्रेस की राशि को अगले वर्ष ठेका खाते के प्रारंभ में ठेका खाते के डेबिट पक्ष पर लिखा जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वर्ष के अंत में तो इसको लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस और इसी राशि को ठेका खाते के डेबिट पक्ष पर लिखेंगे वर्ष के प्रारंभ में टू वर्क इन प्रोग्रेस। और इस ठेका खाते के क्रेडिट पक्ष पर दिखाई जाने वाली राशि में से ठेकेदाता से जो राशि प्राप्त हो चुकी है वर्ष के अंत तक
उस राशि को घटाने के बाद जो बचेगा उसे दिखाएंगे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष पर। वर्क इन प्रोग्रेस को चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर इन सभी राशियों को इस तरीके से दिखाएंगे। लास्ट में अमाउंट वाले कॉलम में ये राशि दिखाई जाएगी। यानी चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर जो राशि दिखाई जाएगी वो ये होगी, और ये है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड लेस प्रॉफिट केप्ट टू रिजर्व और लेस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। जो बचेगा वो ठेका चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर वर्क इन प्रोग्रेस की दिखाई जाने वाली राशि होगी। यानी ठेका खाते के वर्ष के अंत में क्रेडिट पक्ष पर इस राशि को दिखाएंगे और चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर इस राशि को दिखाएंगे। ये ठेके के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण है। वर्ष के अंत में संपन्न अधूरे कार्य का या अर्धनिर्मित कार्य का या वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्यांकन करना। और इस मूल्यांकन में हमारे पास 4 चीज़ें महत्वपूर्ण है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्रमाणित कार्य का मूल्य, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड अप्रमाणित कार्य की लागत, प्रॉफिट केप्ट टू रिजर्व यानी संचय के लिए लाभ में से रोकी गई राशि, और ठेकेदाता से वर्ष के अंत तक प्राप्त कुल राशि यानी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। ये चारों राशियां महत्वपूर्ण है। ठेका खाते के क्रेडिट पक्ष पर पहली 2 राशियों को जोड़ देंगे, यानी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। यानी यहाँ पर प्रमाणित कार्य का तो मूल्य लेना है और अप्रमाणित कार्य की लागत को लेना है, और इन दोनों के जोड़ में से लाभ में से संचय के लिए रोकी गई राशि को घटा देंगे, और जो आएगा वो वर्ष के अंत में ठेके खाते के क्रेडिट पक्ष पर बाई वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में या बाई अर्धनिर्मित कार्य के रूप में लिखी जाएगी। और इसी राशि को अगले वर्ष के प्रारंभ में ठेके खाते के डेबिट में लिखा जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस। तथा इस ठेके खाते के क्रेडिट पक्ष पर दिखाई जाने वाली राशि में से ठेकेदाता से प्राप्त राशि को घटाकर जो शेष बचेगा उसे चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर दिखाया जाएगा। यानी ये चारों चीज़ें वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड यानी ठेकेदाता के इंजीनियर या आर्किटेक्चर द्वारा संपन्न कार्य का जो प्रमाणीकरण किया गया है उसका मूल्य कहलाएगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जो प्रमाणीकरण के बाद ठेकेदार द्वारा उस ठेके पर कार्य किए गए हैं उन कार्यों की लागत कहलाएगी अप्रमाणित कार्य की लागत। और वर्ष के कुल लाभ में से जो राशि संचय के लिए रोकी गई है वो कहलाएगी प्रॉफिट केप्ट टू रिजर्व। और वर्ष के अंत में पूरे वर्ष के दौरान ठेकेदाता से जो राशि ठेकेदार को प्राप्त होती रही है उसका योग होगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। ये चारों राशियों के आधार पर वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन किया जाएगा और इसी वैल्यूएशन को ठेके खाते के क्रेडिट पक्ष पर और बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष पर दिखाया जाएगा।